हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है व्हेन यू हेल्प समवन। देखिए, कुछ हमारे पास में हमें एग्जाम्स में टॉपिक लिखने के लिए आते हैं कि अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। वहाँ पर आप इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं और इसमें जितने भी सेंटेंस यूज़ होंगे मैं आपके साथ में टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी और काफ़ी सारे न्यू वर्ड भी इसमें हम सीखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। जो टॉपिक है हमारा वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, व्हेन यू हेल्प समवन। अब इसमें देखते हैं क्या है। व्हेन वी ऑल नीड हेल्प एट सम पॉइंट इन टाइम इन आर लाइफ्स। ओके, वेल अच्छा या फिर खैर भी हम इसको बोलते हैं, अच्छा या फिर खैर। वी ऑल, वी मीन्स हम, ऑल मीन्स सभी को, नीड मीन्स आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है हेल्प मदद की। एट मीन्स पर, ठीक है। सम पॉइंट इन टाइम, सम पॉइंट इन टाइम का मतलब होता है कभी ना कभी, ठीक है। इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। तो पूरा जो सेंटेंस है इसका मीनिंग क्या हुआ? वेल अच्छा, वी ऑल नीड हेल्प एट सम पॉइंट इन टाइम इन आवर लाइफ्स। हमें या हमको हमारे जीवन में कभी ना कभी, हमारे जीवन यानी कि आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में कभी ना कभी मदद की आवश्यकता होती है या फिर ज़रूरत होती है। सिंपली आई होप ये सेंटेंस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आई ऑल्सो रिसीव्ड हेल्प मच टाइम एंड हेल्प अदर्स टू। आई एल्सो, मुझे भी। अब देखिए, आई का मतलब होता है, मोस्टली हम पढ़ते हैं मैं, बट मुझे के लिए भी हम आई वर्ड को यूज़ करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। ऑल्सो मतलब भी, मुझे भी। रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब हासिल हुई या प्राप्त हुई या फिर मिली, ठीक है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, मुझे भी मिली हेल्प, मुझे भी मदद मिली। मच टाइम, मुझे भी कई बार मदद मिली। एंड हेल्प अदर्स टू, और मैंने भी दूसरों की, अदर्स टू यानी कि दूसरों की कई बार मदद की। मुझे भी समय पर या जब मुझे ज़रूरत थी मुझे उनकी मदद मिली और मैंने भी दूसरों की मदद की। सिंपली व्हेन, जब वी हेल्प अदर्स, वी हेल्प अदर्स जब हम दूसरों की मदद करते हैं। यहाँ पर हमें सिंपली समझ में आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा चल रहा है। जब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है तो सिंपली हमें समझ में आता है, जब उसके साथ में एस या एस का यूज़ होता है तब भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। इट मेक्स अस हैप्पी। ओके, व्हेन वी हेल्प्स अदर्स, जब हम दूसरों की मदद करते हैं। इट मेक्स, ये हमें करता है या बनाता है। अस मीन्स हमें, हैप्पी ये हमें खुश करता है या खुश बनाता है। एंड पोलाइट, और साथ ही पोलाइट बनाता है। पोलाइट का मतलब क्या होता है? विनम्र बनाना। ऑल्सो शोज आवर बिहेवियर टवर्ड्स अदर। ऑल्सो साथ ही, शोज, शोज मतलब दर्शाता है या फिर दिखाता है। आवर बिहेवियर जो हमारा व्यवहार है, टूवर्ड्स अदर। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है? टूवर्ड्स का मतलब होता है दूसरों की ओर या दूसरों के प्रति। अदर मीन्स दूसरों के, दूसरों के प्रति या दूसरों के प्रति हमारा जो व्यवहार है उसको ये दर्शाता है। शो मतलब दर्शाना, ठीक है, या दिखाना। टुडे, आज, आई हैव आस्क्ड टू। टुडे, आज, आई हैव आस्क्ड टू, मैंने उस मतलब मेरे बारे में बताने वाला हूँ या मैं अपने बारे में बात करता हूँ, इस तरीके से इसमें बताया जा रहा है। टुडे आई हैव आस्क्ड टू, आज मुझे बताया गया। टू टॉक अबाउट, टॉक अबाउट मतलब किसी समय के बारे में बात करना। टू टॉक अबाउट अ टाइम, एक समय के बारे में बात करना। व्हेन, जब। आई हेल्प समवन एल्स, ठीक है। आज मुझे जो है ये चीज़ बताने के लिए कहा गया है या मुझे ये कहने के लिए कहा गया है कि मैंने जब किसी की मदद करी। आई हेल्प समवन एल्स, जब मैंने किसी और की मदद करी तो उस टॉपिक के बारे में मुझे बताने के लिए कहा है। अबाउट मीन्स के बारे में। आई रिमेंबर, मुझे याद है। एन एक्सीडेंट, सॉरी इंसिडेंट। एन इंसिडेंट, मुझे एक दुर्घटना याद है। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? दुर्घटना या फिर कोई घटना याद है। वैन, जब। आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, जब मैं कक्षा 10th में था या फिर 10वीं स्टैंडर्ड में था, 10वीं कक्षा में था, जो भी आपको ठीक लगे आप वो बोल सकते हो, या 10th स्टैंडर्ड में था, तब का मुझे एक इंसिडेंट, एक घटना याद है। आई हेल्प्ड, ये हमारा पास्ट टेंस हो गया। आपने देखा यहाँ पे सिंपली हमारी वर्ब के साथ में ईडी का यूज़ हो जाता है, ठीक है। जब भी ईडी का यूज़ हो जाता है या फिर सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है तो हमें समझ में आता है कि वो हमारा पास्ट टेंस है। आई हेल्प्ड माई नीडी फ्रेंड। ओके, माई नीडी फ्रेंड, नीडी का मतलब क्या होता है? जिसको ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मैंने जो मेरा एक दोस्त था जो नीडी था, जिसको ज़रूरत थी, उसकी मदद की। फ्रेंड मतलब दोस्त की, ठीक है। आई हेल्प माई नीडी फ्रेंड हु वॉज, जो था, माई क्लास फेलो, जो मेरा
सहपाठी था। क्लास फेलो मीन्स क्या होता है, जो हमारे साथ में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे स्कूल के जो दोस्त होते हैं वो मेरे क्लास फेलो था, वो मेरा सहपाठी था, मेरे साथ पढ़ने वाला था। हिज नेम, उसका जो नाम था, वॉज मीन्स था, उसका नाम था अवनीत सिंह, उसका नाम अवनीत सिंह था। एंड बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, एंड और बिलोंग टू मतलब होता है कि संबंध रखना, ठीक है, टू अ पुअर फैमिली, वो एक गरीब परिवार से या एक गरीब फैमिली से वो बिलोंग करता था, यानी कि वो गरीब परिवार से आता था, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, या उसका संबंध था, इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। He didn't have enough money to buy books. He didn't have enough money. He didn't, उसके पास नहीं था। have, didn't have का मतलब हो गया कोई चीज़ पास नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे didn't का यूज़ हुआ है, didn't को हम नहीं था के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। enough money, पर्याप्त पैसा, या enough का मतलब काफ़ी भी होता है और पर्याप्त भी होता है। money means पैसा, to buy books, किताब खरीदने के लिए उसके पास, या किताबों को खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त या उचित पैसा नहीं था, इस तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। एंड आई यूज टू रिसीव 100 रुपीज़ पर, एंड और आई यूज टू रिसीव, और मुझे मिला करते थे, ठीक है। यूज टू का मतलब क्या होता है? यूज टू का मतलब होता है कोई काम जो हम फ्रिक्वेंटली या फिर हम नॉर्मली हम करते ही रहते हैं, कि मैं आई यूज टू डांस, आई यूज टू सिंग, जैसे कि मैं गाना गाया करता था। तो ये नहीं कि मैंने सिर्फ एक दिन गाना गाया उसको छोड़ दिया। जब भी कोई काम हम बार बार करते हैं या फिर हम उसको फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं, हर रोज़ या हर दूसरे तीसरे दिन, तो वहाँ पर हम यूज टू का उपयोग करते हैं, ठीक है। मैं ये करता, मुझे मिला करता था, आई रिसीव्ड 100 रुपीज़ पर, आई रिसीव यानी कि मुझे मिलता था 100 रुपीज़, मुझे 100 रुपये जो है वो मिलता था पर मंथ, मुझे हर महीने जो है वो 100 रुपये मिलते थे। एज अ पॉकेट मनी के तौर पे मुझे हर महीने 100 रुपये मिलते थे इन दोज डेज, उन दिनों, दोज डेज यानी कि उन दिनों मुझे पॉकेट मनी के तौर पर 100 रुपये हर महीने मिलते थे। यूजुअली आई, अक्सर, ठीक है, यूजुअली यानी कि अक्सर या आमतौर पर या अक्सर, हम दोनों इसको, इसके लिए दोनों वर्ड्स को हम ईजिली बोल सकते हैं, ठीक है। तो आमतौर पर आई स्पेंट दैट मनी ऑन चॉकलेट्स एंड आई लव चॉकलेट्स। यूजुअली आमतौर पर आई स्पेंड मतलब खर्च करना या फिर बिताना, दोनों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, बट हमारा सेंटेंस क्या बोल रहा है कि खर्च करना वर्ड को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आई स्पेंट, मैं खर्च करता था, दैट मनी, उन पैसों को जो मुझे पॉकेट मनी के रूप में मिलते थे, ऑन चॉकलेट्स, मैं चॉकलेट्स के ऊपर या चॉकलेट्स खरीदने के लिए उनको खर्च करता था। एंड और आई लव चॉकलेट्स, और मुझे चॉकलेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम, आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया या निश्चय किया, टू हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद करने का, जो मेरा दोस्त था जो थोड़ा सा गरीब परिवार से बिलोंग करता था, उसकी मदद करने का मैंने निश्चय किया। बाय गिविंग ऑल माई पॉकेट मनी टू हिम, बाय गिविंग यानी कि देकर, ठीक है, ऑल माई पॉकेट मनी, मेरी जो भी पूरी पॉकेट मनी थी, टू हिम, उसको देकर मैंने उसकी जो है मदद करने का, हेल्प करने का मैंने निश्चय किया। सो इसीलिए ही कुड बी एबल टू बाय बुक्स, ताकि, सो का मतलब इसलिए भी होता है और सो का मतलब ताकि भी होता है। ही कुड बी एबल, ताकि वो हो सके, क्या हो सके, कुड बी का मतलब वो हो सके, एबल वो योग्य हो सके या फिर वो सक्षम हो सके, टू बाय बुक्स वो किताब खरीदने के लिए सक्षम हो सके। पास्ट में यूज हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको ये हमने यूज किया है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, हिज फेस, उसका जो चेहरा था, हिज फेस यानी कि उसका जो चेहरा था, मुझे याद है, दैट कि हाउ ही बिकेम हैप्पी, कि वो कितना खुश हो गया था, मुझे जो उसका चेहरा था, जो उसका फेस था, मुझे वो अभी भी याद है। देन, तब, ही बॉट बुक्स, तब उसने किताबें खरीदी। सिंस देन यानी कि तब से, वी हैव, हमारा है या हमारी है, क्या चीज़ है, वी हैव बीन फ्रेंड्स, वी हैव बीन बेस्ट फ्रेंड, तब से जो है हम सबसे अच्छे दोस्त हैं या प्रिय दोस्त हैं। टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार होते हुए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सच कहूँ तो, हम कहते हैं ना टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो, या फिर मैं ईमानदारी से कहूँ तो, आई फेल्ट हैप्पी, मुझे महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, हैप्पी, मुझे खुशी महसूस हुई या मुझे बहुत खुशी का एहसास हुआ। एट दैट मोमेंट, उस पल पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास हुआ। दैट फीलिंग वॉज एक्सट्रीमली डिफरेंट, दैट फीलिंग
यानी कि वो जो फीलिंग थी जब मैंने अपने उस दोस्त की मदद की थी, वॉज एक्सट्रीमली, वॉज मीन्स थी एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब बेहद या बहुत ज़्यादा या अत्यधिक, ठीक है, डिफरेंट, वो जो फीलिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी या अलग थी, ठीक है, विच, जिसे आई नेवर फेल्ट बिफोर, जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, बिफोर मीन्स पहले, ठीक है, तो जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ या मैंने एहसास किया, दैट की सम थिंग्स, कुछ जो चीज़ें होती हैं, कैन गिव मोर हैप्पीनेस देन ईटिंग चॉकलेट्स। दैट टाइम, उस टाइम, सम थिंग्स यानी कुछ जो चीज़ें हैं, कैन गिव मोर हैप्पीनेस, कैन मतलब सकती हैं, गिव मोर हैप्पीनेस वो अधिक हमें खुशी दे सकती हैं देन ईटिंग चॉकलेट्स, कि मुझे उस समय पर ये एहसास हुआ कि कुछ जो चीज़ें हैं वो हमें चॉकलेट खाने से भी ज़्यादा खुशी जो है, खुशी का एहसास करा सकती हैं। आई होप ये जो टॉपिक है आपको ये पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।